तो उनकी मदद हो जाती। मौसम सरमा में गुलमर्ग की बदली फिजा, बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे सयाह। कश्मीर में सर्द कर देने वाली ठंड के बीच फेरन की बढ़ी मांग। और नो योर आर्मी प्रोग्राम का किया गया एहतमाम, पुरजोश नजर आए लोग। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे सयाहों की। मौसम सरमा की बर्फबारी का आगाज हो गया है और गुलमर्ग एक बार फिर से बर्फ की सफेद मोटी चादर से ढकता जा रहा है। विंटर टूरिज्म को फरोग देने में इस सियाहती मकाम की अपनी मकबूलियत है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही यहां पर उनकी दर्ज हो रही आमद इसकी तायीद करती है। लगातार हो रही बर्फबारी से यहां की बदली फिजा देखते ही बनती है और दर्जे हरारत सिफर से नीचे होने के बावजूद सयाह उससे लुत्फ अंदोज होने में मशरूफ नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में दर्ज हो रहे इजाफे के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मौसम सरमा के दौरान हुई बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखते ही बन रही है। दर्जाए हरारत सिफर से नीचे पहुंच गया है। चारों तरफ और जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही गुलमर्ग जन्नत जैसा दिखाई देने लगा है। बर्फबारी के बीच यहाँ के कुदरती नजारों का दीदार करना सैरो तफरीह के लिए आने वालों के मजे को दोबाला कर देता है। बर्फ के साथ खेलते हुए उनकी खुशी देखते ही बन रही है। यहाँ पर मौसम सरमा के दौरान आइस से जुड़े खेलों की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। मैं इंदौर से आया हूँ। मैं बर्जर ग्रुप के साथ हमारी 128 आदमियों की का ग्रुप है, जिसमें कि हम 3 दिन हो गए आए हुए और स्नोफॉल में मजा आ रहा है। यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले इस बरस रिकॉर्ड तादाद में सयाह जम्मू कश्मीर के अलग अलग सियाहती मकामात पर पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विंटर टूरिज्म सीजन का आगाज शानदार रहा है। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी से बर्फ की चादर में लिपटा गुलमर्ग एक अलग ही तरह की खूबसूरती और ताजगी का एहसास कराता है। लिहाजा सयाहों का इसकी जानिब रागिब होना कुदरती बात है। यहाँ के गंडोला से देखने पर इलाके की खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। इस दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खेल से लुफ्तंदोज होने के लिए सयाह यहाँ पर आते हैं, जिसमें आइस स्केटिंग, स्लेजिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग शामिल है। बहुत ब्यूटीफुल है। काफी लोगों से मिली हूँ मैं यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड जाके आए हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडिया भी। उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि गुलमर्ग इज फार फार बेटर। स्विट्जरलैंड है ये, जन्नत है ये, और सच्ची में जन्नत है। बहुत ब्यूटीफुल है। आप 5-6 लाख रुपए स्विट्जरलैंड खर्चा करने से बेटर एक बार कश्मीर आ जाओ। यू विल नेवर फॉरगेट दिस। गुलमर्ग बेहद ही मकबूल मकामात में से एक है, जहां पर सालों भर सयाहों का आना जाना लगा रहता है। वैसे तो हर मौसम में ये मरकज सयाहों से गुलजार रहता है, पर विंटर सीजन में यहाँ पर कसीर तादाद में सयाह पहुंचते हैं। यहाँ के होटल्स और टूर ऑपरेटर्स की एडवांस बुकिंग हो जाती है। यहाँ के पहाड़ और पेड़ पौधों पर जमी बर्फ काफी खूबसूरत नजारा पेश करती है, जिसका दीदार करने सयाह यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पहुंचे सयाहों से मकामी लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि सयाहों की आमद से उन्हें रोजगार फराहम होता है। हम आंध्रा से आए, आंध्रा विजयवाड़ा से, और हमारा आज 4th डे है। और ये कश्मीर है ना, बहुत अच्छा प्लेस है। डेफिनेटली एवरीवन शुड कम एंड विजिट एंड एंजॉय हियर, especially the Gulmarg. You should never miss. Please everyone come and definitely visit.
It's a heaven of snow. ये खूबसूरत तस्वीर जम्मू के डोडा जिले की है। मौसम में आने वाली तब्दीली जम्मू कश्मीर के सियाहत को फरोग देने के लिहाज से कुदरत की बड़ी नेमत है। यूनियन टेरिटरी के हर एक इलाके की अपनी खुसूसियात हैं और यहाँ पर सयाहों की आमद मईशत की बुनियाद को मजबूती अता करती है। लिहाजा इसे फरोग देने के कई सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं और इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों में भी विंटर टूरिज्म सीजन नई उम्मीदें पैदा करने वाला साबित हो रहा है। और अब बात करते हैं यूएसए में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप की। इस चैंपियनशिप में मुंतखब होने वाली भारतीय टीम में 4 आर्टिस्ट हैं, जिसमें से 3 कश्मीरी नौजवान हैं। ये नौजवान उस मुकाबले में कामयाबी हासिल कर अपने मुल्क और कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इन नौजवानों का ख्वाब है कि इस तरह के मुकाबले का एहतमाम कश्मीर में भी हो, ताकि न सिर्फ इससे मकामी आर्टिस्टों को फायदा होगा, बल्कि सियाहत के शोबे को भी काफी फरोग मिलेगा। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान की बर्फबारी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सैयाह इसकी जानिब रागिब होते हैं। मगर हम आज यहाँ पर बर्फबारी नहीं बल्कि बर्फबारी से मुताल्लिक चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। कश्मीर के 3 नौजवान यूएसए के कोलोराडो सूबे के ब्रेकन रिज शहर में मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर के लिए मुंतखब हुए हैं। इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में 4 आर्टिस्ट भारतीय स्नो स्कल्पचर की नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें से 3 कश्मीर और 1 यूपी के हैं। इंडिया के कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कितनी है, हमारे यहाँ पे इतना सारा मतलब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा हेरिटेज कितना रिच है, हम उसी को वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं इन 3 डायमेंशनल फॉर्म स्कल्पचर में, इन स्नो स्कल्पचर में, जो कि 12 फीट का होता है उसकी हाइट, 8 बाई 8 का उसकी विड्थ और डेप्थ। चैंपियनशिप में मुंतखब होने के बाद ये नौजवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वो कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इससे कबल भी कई बार ये भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और ज्यादातर इनकी थीम भारत के सकाफत को लेकर ही होती है। इस चैंपियनशिप से पहले होने वाले मुकाबले में 400 टीमें शिरकत करती हैं, जिसमें से 12 टीमों को ज्यूरी मुंतखब करती है, जिनमें से ये नौजवान भी हैं। इन नौजवानों का ख्वाब है कि वो इस तरह की चैंपियनशिप को कश्मीर में भी फरोग दें। जो हमारी टीम के लिस्ट की यही कोशिश रही है हर बार कि हम अपने टूरिज्म को बढ़ाएं, कि यहाँ के जो बाहर से टूरिस्ट हमारे कश्मीर में आ जाए, उनको गुलमर्ग में खाली बर्फ ना दिखे, उनको कुछ अलग चीज़ वहाँ दिखे, अट्रैक्शंस दिखे। हम उन मुजस्समों के थ्रू यहाँ पे अपने कल्चर को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुनर की कोई कमी नहीं है। ऐसे में जरूरत है इस हुनर को निखारने की। मौसम सरमा में कश्मीर में भी काफी बर्फबारी होती है, इसलिए ये नौजवान चाहते हैं कि इस तरह की तकरीब का कश्मीर में भी एहतमाम हो, ताकि मकामी आर्टिस्ट को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके और आइंदा वक्त में वो भी अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकें। इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ नौजवानों को फायदा होगा, बल्कि इंटरनेशनल सतह की तकरीब होने से टूरिज्म को भी काफी फरोग मिलेगा। अल्लाह की तरफ से एक रहमत है ये बर्फबारी। अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट गुलमर्ग में या पहलगाम में ऐसे इवेंट्स करते हैं लोकल लेवल पे, हम चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर यहाँ भी हो जाएगा तो वो बहुत ही इंडिया के लिए एक बहुत ही एक अच्छा कदम होगा और आर्टिस्टों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। चाहे हम किसी और कंट्री से भी आर्टिस्ट आएंगे यहाँ पे, टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा, यहाँ पे इंडिया का नाम रोशन हो जाएगा। जैसे ओलंपिक्स में जाते हैं या किसी और इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में आते हैं यहाँ के लिए, तो ये एक बड़ा सा इवेंट बन सकता है।
जम्मू कश्मीर दुनिया भर में सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल है। विंटर सीजन के दौरान यहाँ पर दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट दर्ज होती है और रोजमर्रा का कामकाज भी इस दरमियान काफी मुतासिर होता है। मगर जब बात यहाँ के नज़ारों की हो तो फिर क्या ही कहने। बर्फ की सफेद चादरों में लिपटा यहाँ का नजारा जमीन की जन्नत होने का एहसास कराता है। मौसम सरमा के दौरान यहाँ पर होने वाली बर्फबारी से लुत्फअंदोज होने के लिए काफी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ स्नो स्कल्पचर बनाकर सयाहों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापानी लोग नए बरस में इबादत गाह और मंदिरों में दुआ कर रहे हैं। ओमी कुसी वो किस्मत है जो इस बरस के लिए लोगों की किस्मत की पेशनगोई करता है। शिचीफ कुजन अच्छी किस्मत के साथ खुशकिस्मती का खुदा है। ये एक रिवायती जापानी न्यू ईयर का मंजर है। 2023 में कई लोग टोक्यो के असाकुसा में सेंसोजी मंदिर में अपने नए साल के सफर के लिए आए। गुज़िश्ता 2 बरस से नए साल पर आने जाने पर पाबंदी है, इसलिए सेंसोजी मंदिर में हात्सो मूड की अदायगी करने वाले बहुत से लोग नहीं थे। हालांकि इस नए साल के दिन कई लोग मेन हॉल में भीड़ कर रहे थे, जिस पर हिफाजती अमले भी एहतियात बरतने का ऐलान कर रहे थे। हात्सो मूड नए बरस में किसी मजहबी मकामात या मंदिर का पहला सफर है। ये एक रिवायती जापानी नए बरस का वाकया है। लोग गुज़िश्ता बरस के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं और एक महफूज और पुरअमन नए बरस के लिए दुआ करते हैं। लोगोस होप सबसे बड़ा तैरता हुआ इंटरनेशनल बुक फेयर सभी उम्र के किताब शायकीनों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए मिस्र के कैनल सिटी में डॉक किया गया। लोगोस होप जहाज के रजाकाराना अमले ने अपने मुल्कों की रवायती मलबूसात पहनकर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ विजिटर्स का खैर मकदम किया। लोगोस होप के विजिटर्स को अरबी और अंग्रेजी दोनों में साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, मेडिसिन और नोवेल से मुतालिक सब्जेक्ट्स की एक वसीह रेंज में तकरीबन 5000 मुख्तलिफ टाइटल्स के चयन की पेशकश की जाती है। लोगोस होप के क्रू मेंबर्स में 60 मुख्तलिफ मुल्कों के 330 रजाकार शामिल हैं। जीबीए जहाजों की जानिब ऑपरेटेड जर्मनी में मौजूद एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम लोगोस होप का मकसद सभी पोर्ट पर नॉलेज, मदद और होप साझा करना है। जापान की सियाहत दुनिया में एक पुरकशिश सयाहती मुल्क के तौर पर मशहूर है। खूबसूरत समृद्ध प्रकृति और रिवायती इमारत जैसे माउंट फुजी और क्योटो कई सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। गुज़िश्ता अक्टूबर में जापानी हुकूमत ने मुल्क के अंदर सफर को फरोग देने और गैर मुल्की सयाह के दाखिले को आसान बनाने का फैसला किया। सियाहती शोबा धीरे धीरे फिर से मकबूल हो गया। नए साल 2023 में टोक्यो में कई गैर मुल्की सयाहों की भीड़ लगी रहती है। इंपीरियल पैलेस, टोक्यो स्टेशन जो ईंट से बना है और 634 मीटर ऊंचे निगरानी टावर का स्काई ट्री, टोक्यो में सयाहों के लिए ये मकबूल मकामात है। और अब बात करते हैं कश्मीर में दर्जे हरारत में गिरावट के बीच उससे बचने के लिए फेरन की बढ़ती मांग की। मौसम सरमा के दौरान वैसे तो ठंड से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पहनावे का चलन बढ़ा है, मगर बात जब कश्मीर की हो तो यहाँ पर लोगों की पसंद फेरन होता है। वजन में हल्का होने के साथ ही ये किफायती भी है और रिवायती लिबास भी है। लिहाजा वक्त बदलने के साथ साथ लोगों की पसंद में भी जरूर बदलाव आया है।
लेकिन आज की तारीख में भी फेरन उनकी पहली पसंद बना हुआ है। दौरे हाजिर में भी उसकी मांग बनी हुई है और इन दिनों यहाँ के बाजारों में दूसरी तरह के लिबास के मुकाबले फेरन का ही बाजार सजा हुआ है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मौसम सरमा की सर्द कर देने वाली ठंड। जम्मू कश्मीर में 40 दिनों का ये दौर चिल्लई कला के नाम से मशहूर है। इससे बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की गर्मी पैदा करने वाले लिबास के बीच फेरन यहाँ का अहम पहनावा है। ठंड के दौरान हर खासवाम के जरिए पहना जाने वाला ये बेहद ही आम लिबास है। बदलते वक्त के साथ लोगों की पसंद में आ रहे बदलाव के मद्देनजर अब इसमें भी नए नए तजुर्बे को इस्तेमाल किया जा रहा है। नए नए डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों वाले फेरन लोगों के लिए यहाँ मौजूद हैं और मौसम सरमा में इसकी मांग बढ़ जाती है। फेरन तो यहाँ पर हमारा है, वो तो जरूरी है। जैसे खाना है वैसे मतलब फेरन भी है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले आता था वो बड़ा फेरन जिसके अंदर कांगड़ी भी आती थी, तो वो मगर ज्यादा लूज होता था। वो भी है हमारे पास, कोई कोई वो भी ले जाता है, मतलब जो मर्द आदम होता है वही ले जाता है। अब ये है, ये इन्होंने निकाला ऑफिस वाला फेरन, ये ऑफिस में भी चलता है। ये थोड़ा बनाया है तंग, मगर डिजाइन बनाया है अलग अलग। इसमें फर भी लगा है, इसमें मतलब वो लेस भी लगी है। फेरन एक लंबा गाउन होता है। इसे मोटे ऊनी कपड़े से तैयार किया जाता है। ये एक ढीला ढाला लिबास है ताकि इसके अंदर लोग आसानी से कांगड़ी रखकर कहीं भी आ जा सकें। काबिले जिक्र है कि कांगड़ी को कश्मीर के लोग मोबाइल हीटर मानते हैं। ये गर्माहट पैदा करने वाले दूसरे लिबास से सस्ता होता है और साथ ही ये यहाँ का रिवायती पहनावा है। दीगर बात ये है कि पहले ये पहनावा पैरों तक की लंबाई का होता था, मगर अब इसे घुटनों तक की लंबाई का ही रखा जाता है ताकि हर उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे कोट बनता है रेगनल कोट, वैसे ही फेरन बनाते हैं। इसकी डिमांड काफ़ी है और इसमें नए नए डिज़ाइन है। ये पुराना ही था बिल्कुल, जैसे रेगनल कोट है वो पुराना ही था, उसी को अब फेरन बनाते हैं। बहुत अच्छा फेरन बनता है इसमें और डिमांड भी काफ़ी है इसकी। फेरन को फारसी जुबान में पहराहन कहा जाता है। सदियों पुरानी इसकी तारीख है और ये यहाँ की रिवायत का हिस्सा बन चुका है। इसकी मांग बनी रहे, इसके लिए इसके डिजाइन में बदलाव लाए गए हैं। इसमें एम्ब्रॉयडरी का काम होने लगा है। आमतौर पर एम्ब्रॉयडरी वाले फेरन का इस्तेमाल खवातीन करती हैं। तमाम तरह के लोगों की पसंद का ख्याल रखने से आज भी इसकी मकबूलियत बनी हुई है। इन दिनों ज्यादातर कारोबारियों के लिए ये मुनाफे का कारोबार बन गया है और इसकी मांग में इजाफे से वो बेहद खुश भी हैं। फेरन हमारा रवायती कल्चर है, पार्ट ऑफ लाइफ भी है और कश्मीर का रवायती माजी से लेकर आज तक हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। और ये सर्दियों में जिंदगी सर्वाइवल करने का एक इसका बहुत रोल अहम अदा होता है और खासकर हमारी लेडीज में इसका पर्दा और हया भी होता है। तो सब चीजें मिलाकर फेरन जैसी कोई क्वालिटी की दूसरी चीज आपको मलबूसात में पहनने के लिए अल्टरनेटिव नहीं मिलेगी। अपनी रिवायत के तईं यहाँ के लोगों की संजीदगी हमेशा से काबिले तारीफ रही है। फिर बात चाहे पहनावे की ही क्यों ना हो, कई तरह के मुतबादिल आज की तारीख में लोगों को मुहैया हैं। वो बदलते वक्त के साथ बदल भी रहे हैं, मगर अपनी रिवायत के तईं संजीदगी उनकी आज भी पहली ही पसंद है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। आज वर्चुअल तौर से तजदीदशुदा अंबेडकर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जमानिया गाजीपुर का इफ्तिताह किया गया। प्रोजेक्ट को 2018 में AAI की कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत मंजूरी दी गई थी। असातिज़ा और तुलबा से तालीम को मईशत के मुस्तक़बिल के लिए तरगीब की ताकत बनाने की दावत दी गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने 75वें सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना को दिली मुबारकबाद दी।
डीजीपी ने अपने पैगाम में कहा है कि भारतीय सेना की बहादुरी को दुनिया जानती है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उसकी स्पेशल बॉन्डिंग है। ये लेटेस्ट वॉल पेंटिंग्स हैं जम्मू स्मार्ट सिटी के सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाली सड़क पर विमेन कॉलेज परेड के बाहर की। फनकारों का शानदार काम, हैरत अंगेज क्लिक भी है ना। मोहतरम एलजी मनोज सिन्हा सर ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी की जानिब मंसूबाबंद 5 मेजर प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी जो श्रीनगर शहर को बदल देगी। इस तकरीब में मोहतरम मेयर, चीफ सेक्रेटरी जेके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी HUADD, DIG पुलिस JK, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DC श्रीनगर और CEO SSCL ने शिरकत की। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के ताउन से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की जानिब से 3 जनवरी 2023 को एथम के माध्यम से पेहर देवता के लिए लंबी पैदल यात्रा मुहिम की खास झलकियां पेश करते हुए। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी फास्ट्रैक ने अपनी अगली पेशकश में एक नई स्मार्ट वॉच रिफ्लेक्स बीट प्लस लॉन्च की है। कम कीमत वाली इस स्मार्ट वॉच का एक अलग ही लुक है। इस वॉच के जरिए फोन के कैमरा को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। फास्ट्रैक ने अपनी नई स्मार्ट वॉच को बाजार में पेश किया है जिसे फास्ट्रैक रिफ्लेक्स बीट प्लस नाम दिया गया है। ये एक फुल स्मार्ट वॉच है। इसमें बड़ा सा डिस्प्ले दिया गया है जो बाकी के फिटनेस ब्रांड से इसे टोटली अलग लुक दे रहा है। इस वॉच में 1.6 का अल्ट्रा व्यू डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही हार्ट रेट मॉनिटर, विमेन हेल्थ मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर और SPO2 मॉनिटर जैसे फीचर्स को भी शामिल किया गया है। इसे IP68 रेटिंग के साथ पेश किया गया है, मतलब कि वॉच धूल और पानी में भी जल्दी खराब नहीं होगी। इसकी ये खासियत है कि इस वॉच के जरिए फोन के कैमरे को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ ही वॉच में म्यूजिक समेत कई तरह की सहूलियात दी गई हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन अलर्ट और कॉलिंग को रिजेक्ट और रिसीव करने का भी ऑप्शन है। इतना ही नहीं, वेदर अलर्ट के बारे में वॉच में जानकारी हासिल होती है। आखिर में बात करते हैं लोगों को फौज के तई बेदार बनाने की समत में मुनक्किद प्रोग्राम की। लोग उनके बारे में जानें, उनकी काम करने के तरीके को समझें और वो किस तरह के हथियार और आलात का इस्तेमाल करते हैं, इसके तई बेदार बने। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों उधमपुर जिले में नो योर आर्मी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये नुमाइशी और बेदारी प्रोग्राम था। कसीर तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की। फौज के बारे में जानने और समझने का ये उनके लिए सुनहरा मौका था और ये उन्हें नई नई कार्यों से लैस करने में मददगार साबित हुआ। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कैंपस की, जो यूनियन टेरिटरी में फौज और आवाम के बीच बेहतर तालमेल की अलामत पेश कर रही है। गुज़िश्ता दिनों आर्मी डे के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नो योर आर्मी नामी इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। यहाँ पर पेश किए गए ये वो हथियार हैं जिसका इस्तेमाल फौज मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने में करती है। इसका एहतमाम फौज की जानिब से किया गया और इसमें कसीर तादाद में बच्चों और मकामी लोगों ने शिरकत की। यहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह लगा रखी है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और जैसे जो एम्बिशंस वगैरह सब डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें इससे सब कुछ पता लगता है कि हमारी जो आर्मी है वो कितने अच्छे हमारे वेपन्स यूज़ करती है और मुंह तोड़ जवाब देती है पाकिस्तान को और मतलब हमारे दुश्मन देश को। और मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आई होप कि यहाँ पे बाकी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। फौज किस तरह के फौजी आलात का इस्तेमाल करती है, उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी एक झलक यहाँ पर पेश की गई। इसमें आर्टिलरी गन्स मसलन बोफोर्स समेत इन्फेंट्री वीपन्स भी शामिल थे। नुमाइश के लिए पेश हथियारों के बारे में तफसील से जानकारी भी दी गई थी। अलग अलग हथियार का इस्तेमाल कब किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसे यहाँ के लोगों को दिखाया गया। फौज किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देती है, इस सब के बारे में जानने समझने का इससे बेहतर मौका
भला और क्या हो सकता है। हम लोग यहाँ पे डिग्री कॉलेज में आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्लेज हो रहे हैं। हमारे पैरा का भी डिस्प्ले है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है जब भी हम लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोगों को भी बड़े होके आर्मी में जाना है। और यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्लेज हैं, अलग अलग पैरास के हैं और यहाँ पे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। वो लोग हम लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे इन वेपन्स को यूज़ करना और इनका नाम क्या और ये कौन से कंट्री से लॉन्च्ड हुए हैं और कैसे ये इंडिया में आए। इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम से यहाँ के बच्चों में फौज के तई काफी दिलचस्पी देखने को मिली, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी भागीदारी रही और वो फौज का हिस्सा बनने के तई जानकारी लेते दिखाई दी। इस तरह का प्रोग्राम यहाँ के बच्चों के लिए फौज के बारे में तमाम तरह की जानकारियों से लैस होने में काफी मददगार साबित हुआ। यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग भी की गई। उन्हें फौज में भर्ती होने से लेकर अग्निवीर का हिस्सा बनने तक से मुताल्लिक जानकारी दी गई। फौज और उनके काम करने के तरीकों के बारे में रूबरू कराया गया, जिससे बच्चों के नजरिए में एक बेहतर बदलाव देखने को मिला। अक्रॉस द जेंडर पार्टिसिपेशन इधर बहुत ज़्यादा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, दोनों ही तरफ यानी कि अग्निवीर स्कीम जो कि जवान लेवल पर एंट्री है उसमें भी जिज्ञासा है और साथ ही ऑफिसर लेवल एंट्री के लिए भी मैं देख रहा हूं कि लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है एंड उनकी इंक्वायरीज, उनके जो सवाल हैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दे आर वेरी पॉइंटेड। पहले था कि बड़े जेनरिक सवाल होते थे, आजकल बड़े पॉइंटेड सवाल आते हैं कि दे वॉन्ट टू टेक पार्ट एंड ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। आवाम के साथ राबता कायम करने की समत में इस तरह के प्रोग्राम की मजीद अहमियत है। इस मौके पर फौज के मुख्तलिफ बैंड के जवानों ने मुख्तलिफ ट्यून पर कदम से कदम मिलाकर एक अलग ही समा बांध दिया। बेहद सधे अंदाज में बैंड ने लोगों में एक अलग ही तरह का जज्बा पैदा करने में अपना ताउन दिया। इस तरह के प्रोग्राम को मुनक्किद करने से कई तरह के फायदे हैं। लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलता है। साथ ही फौज के साथ आवाम का रिश्ता और बेहतर होता है। सो अलग इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।